चलो ध्यान देना। तो एक बार स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से, ठीक है। पूरा डिस्कस करेंगे, अब जितना होगा हम लोग आज कंप्लीट करेंगे इस मैथ्स में, ठीक है। तो ध्यान से देखना। बोला था स्लोप और क्या बोला था, इंक्लिनेशन निकालने के लिए जब भी एक लाइन दिया रहेगा और जहाँ पे तुम्हारे पास दो कोऑर्डिनेट गिवन होगा, तुरंत ही वहाँ पे x1 y1 और क्या लिखोगे x2 y2, और स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा x2 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन में कल इसमें देखो 3 2 3 4 ऑलरेडी यहाँ पे किया जा चुका है, ठीक है। एक बार हम लेकिन वापस डिस्कस कर रहे हैं कि जो डाउट रहे वो कम से कम वो भी रिजॉल्व हो जाए। बाकी हम पूरा कंप्लीट करेंगे इसको, फिर सी वाले एक्सरसाइज पे जाएंगे, ठीक है। तो एकदम आराम से बैठे रहना और जल्दी हम लोग करेंगे इसको कंप्लीट। तो जब दो का कोऑर्डिनेट गिवन होगा हमारे पास और बोलेगा स्लोप निकालने के लिए, तो एक लाइन बनाओगे वहां से x1 y1 और क्या लिखोगे x2 y2। फॉर्मूला क्या होगा स्लोप का y2 माइनस y1 अपॉन में क्या x2 माइनस x1। यहाँ लिख दे रहे पूरा स्लोप ऑफ AB, है ना। तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू y2 माइनस y1, 2 माइनस और y1 पहले से ही क्या है -2, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा +2, x2 माइनस x1 1, माइनस माइनस आ जाएगा ये +3, 4/4 कितना आ जाएगा ये 1। क्या स्लोप आ गया हमारे पास। एक और चीज, स्लोप को रिप्रेजेंट किससे करते थे, m से। किससे रिप्रेजेंट करते थे, m से। तो स्लोप का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। और आगे क्या बोला था, इंक्लिनेशन। क्या बोला था, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब था थीटा है, तो फॉर्मूला क्या था, m बराबर क्या था tan थीटा। m का वैल्यू क्या है 1, या रखे 1 इक्वल टू tan थीटा। 10 में किसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो 1 की जगह क्या लिखे, tan 45 इज इक्वल टू tan थीटा। 10 से 10 कैंसिल होगा, थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ये इसका पहला पार्ट था, कर रखे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले पे आते हैं, ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0 का -√3 जो कि x1 y1 का काम करेगा ये, और बी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3,0 जो कि काम करेगा तुम्हारा x2 y2 का। यहाँ से निकालोगे स्लोप y2 माइनस y1, 0 माइनस माइनस क्या आ जाएगा +√3 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 0। m का वैल्यू यहाँ से आएगा √3 अपॉन में 3। लेकिन ये पहले से ही पता होना चाहिए कि हर एक नंबर का कितना रूट होता है 2। हर एक नंबर का कितना रूट होता है 2, तो इस 3 के पास कितना रूट होगा 2। क्या एक रूट से एक रूट कटेगा, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 अपॉन में क्या √3। यह आया था कल सबका, ठीक है। इसके बाद से इंक्लिनेशन मतलब थीटा, m बराबर क्या लगाओगे tan थीटा। m का वैल्यू है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू tan थीटा। 10 में किसका वैल्यू 1/√3 होता है, tan 30 का। तो यहाँ पे रखोगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा 30 डिग्री। यहाँ तक को डाउट, चलो ठीक है। इसके लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं। y2 माइनस y1 है ना, √3 माइनस 2√3 x2 माइनस x1 -2 माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1। कितना आएगा ऊपर, कितना आएगा m बराबर कितना आएगा -√3 और नीचे क्या आएगा -1, कट जाएगा ये। m का वैल्यू कितना आ जाएगा √3। उसके बाद से वही m बराबर tan थीटा, √3 बराबर tan थीटा। 10 में √3 किसका होता है 60 का, tan 60 बराबर tan थीटा। 10 से 10 कट जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। कल पूरा पहला पार्ट हम लोग कर रखे थे यहाँ पे, तीनों क्वेश्चन वही तुम अभी देखे भी हो। थर्ड वाले पे आते हैं। इसके बाद बोला था लाइन जो है वो पैरेलल है दूसरे वाली लाइन के, तो दो पैरेलल लाइन के लिए क्या था फॉर्मूला, m1 बराबर क्या था m2। तो पहले वाली लाइन का स्लोप को क्या मानोगे m1 और दूसरे वाले को क्या मानोगे m2। तो वही से हम लोग चालू भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बोला कि द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, एक लाइन है हमारे पास जिसका नाम लिखते हैं ए और बी, 0,2 और बी का मानते हैं यहाँ से -3, -1। ये काम करेगा x1 y1 का और ये काम करेगा x2 y2 का। ध्यान रखना कि दो लाइन है पैरेलल है। पहले वाला लाइन दिया गया था हमारे पास, पहला लाइन मतलब बोला है पहले लाइन का कोऑर्डिनेट है 0,2 और बोला -3, -1। एक को a मानोगे, एक को क्या मानोगे b मानोगे। x1 y1 और किसका काम करेगा x2 y2 का। यहाँ से स्लोप लगाओगे जब, तो m नहीं लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे m1, क्योंकि जब पैरेलल बोला है तो m1 बराबर क्या होगा m2। तो m1 लगाते हैं यहाँ से y2 माइनस y1 -1 -2 अपॉन में x2 माइनस x1
क्या यही आएगा? यहाँ से आ जाएगा -3 अपॉन -3, कितना आ जाएगा ये 1। पहला आ गया हमारे पास, 1 आ गया हमारे पास। चलो सेकंड वाले के लिए करते हैं हम लोग सॉल्व। सेकंड जो लाइन था हमारे पास, इसका नाम लिख लेते हैं CD, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख के दिया गया था? एक लिखा गया था -1,5 और एक लिखा गया था हमारे पास 4,8। ये काम करेगा x2 y2 का और ये काम करेगा x1 y1 का। जहां से m2 बराबर जब लगाओगे y2 - y1, a - 5 x2 - x1 4 माइनस क्या आ जाएगा +1। ये सॉल्व हो जाएगा थोड़ा सा। a - 5 4 + 1 कितना आ जाएगा 5। क्या 2 का स्लोप हम लोग निकाल दिया यहाँ से? पहले लाइन का स्लोप क्या निकाले m1 और सेकंड वाले का क्या निकाले m2। अब एज पर फॉर्मुला चलो, दो लाइन अगर पैरेलल होगा, फॉर्मुला क्या था? m1 बराबर क्या था? m2। तो जैसे यहाँ से m1 बराबर m2 करोगे, ठीक है, m1 का वैल्यू क्या है 1 और m2 का वैल्यू है a - 5 अपॉन में 5। ये डिवाइड करा के क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो बोलते जाना 5 1 जा कितना आएगा 5 = a - 5। यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। ये भी कल किए थे हम लोग, दो लाइन पैरेलल था। तो फोर्थ वाले पे आते हैं। यही का लास्ट क्वेश्चन भी था। यहाँ पे एक लाइन है, वो परपेंडिकुलर है सेकंड वाले लाइन के, और बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ए बी और यहां से मानते CD परपेंडिकुलर हमारे पास। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होगा, फॉर्मुला क्या था उसके लिए? फॉर्मुला क्या था हमारे लिए? m1 × m2 बराबर क्या? -1। तो वही यहां लगाएंगे, m1 × m2 बराबर लगोगे -1। ये m1 और ये तुम्हारा m2। ध्यान देना, जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होगा हमारे पास, फॉर्मुला क्या निकल के आएगा? m1 × m2 बराबर क्या आएगा? -1। वो यहाँ पे हम लोग इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो दो लाइन बनाए, एक लाइन अपने मन से क्या बनाए? AB, और एक लाइन क्या बना है? CD। चलो दोनों का हम पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, जो लिखा गया सवाल में। पहला क्या लिखा गया था? -4, क्या -2, और सेकंड वाला क्या लिखा गया था? 2, -3 B का। तो ये काम करेगा x1 y1 का और ये काम करेगा x2 y2 का, ठीक है। तो पहले हम स्लोप निकालना है AB का, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे m1 से। फॉर्मुला वही होगा y2 - y1 -3 माइनस क्या आ जाएगा +2 अपॉन x2 - x1 2 माइनस क्या आ जाएगा +4। ऊपर आएगा -1, नीचे आएगा 6। कल यही आया भी था शायद, कल यही आया था, चेक भी कर लेना एक बार सब लोग। यही आया था कल। चलो ठीक है, m1 आ गया -1/6। अगले पे आते जो बोला था सेकंड वाला जो परपेंडिकुलर है, उसका कितना दिया गया था कोऑर्डिनेट? a,5 और 2, -1। ये a,5 और ये तुम्हारा 2, क्या -1। ये काम करेगा x1 y1 और ये काम करेगा x2 y2। यहां से भी लगाते हैं, m2 का वैल्यू निकालते हैं, y2 - y1 -1 -5 अपॉन में x2 - x1 2 माइनस में। ये सॉल्व हो जाएगा थोड़ा सा, -6 और नीचे क्या आ जाएगा 2 - a। क्या m1 m2 निकाल दिया यहाँ से एज पर फॉर्मुला। चलो, और फॉर्मुला था क्या हमारे पास? जब दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो m1 × m2 = क्या था? -1। चलो m1 का वैल्यू कितना हमारे पास? -1/6। m2 का वैल्यू कितना हमारे पास? -6 अपॉन में क्या 2 - a = -1। माइनस से माइनस कटेगा ही, मतलब माइनस प्लस हो जाएगा। 6 से 6 भी कैंसिल होगा, उसका उधर जाके मल्टीप्लाई कर लो यार। बोलो कितना आएगा? -1 में 2 का करोगे -2 और माइनस क्या आ जाएगा +a, और a का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 3। कल देख लेना, कल यही आया था क्या a का वैल्यू। चलो यहाँ तक हम लोग कल कर रखे थे, दोबारा एक बार कर लिए। अब आते फिफ्थ वाले से। बोला कि विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। क्या था डिस्टेंस फार्मूला? याद आ रहा है सबको? अंडर रूट में क्या था? x सेक्शन का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बोला कि उसका इस्तेमाल नहीं करना है और बिना उसका इस्तेमाल किए बताना है जो 3 पॉइंट है वो किसका वर्सेस है? राइट एंगल ट्रायंगल का। किसका है? राइट एंगल ट्रायंगल का। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग फॉर्म करते हैं, ठीक है। चलो बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल। चलो अब तो कर लोगे ना वापस? भाई पिकनिक मनाने आए हो क्या तुम लोग? क्या चितिया भाई? वो हम लोग का नहीं है, वो आपका है। क्यों है लेकिन? ऐसी गिफ्ट है, अभी क्या वेद बर्थडे गिफ्ट हम नहीं दे रहे, वेद दे रहा है। तो क्या ये सब मंगवाए हो? सब किसका बर्थडे था? इसके पापा का परसों बर्थडे था। मेरा बर्थडे परसों। वो नहीं बोला, ये अरे वो क्या है मेरा बर्थडे? पानी बोतल। मजाक वाले मूड में बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। हम पहले बता दे रहे हैं, एक वार्न कर रहे हैं सभी लोग को, आराम से बैठ जाओ। ये सब क्या जो मंगवा है रखे रहो, जब ब्रेक मिलेगा अगर बीच में तो फिर पी लेना, आराम से बैठे रहो, ठीक है। चलो पानी पी सकते हो, पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग एकदम तेज करेंगे। AB का स्लोप निकालो, सेम पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा भाई। AB का स्लोप निकालो, m1
x1 y1 x2 y2, ठीक है, वही रखेंगे y2 माइनस y1 4 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में x2 माइनस x1 माइनस 4 माइनस 4, ये कितना आ जाएगा, ये 6 अपॉन में माइनस 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये आ जाएगा माइनस 3/4। ऐसे m2 निकालोगे, यानी कि ab का स्लोप आ गया हमारे पास। अगला स्लोप किसका निकालोगे, ac का। किसका निकालोगे, ac का। तो ये x1 y1 और ये इसको मान लेते हैं x2 y2, लगाओगे फॉर्मूला y2 माइनस y1 6 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में x2 माइनस x1, यानी कि 10 माइनस क्या 6, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 4 अपॉन में क्या, सॉरी 8 अपॉन में कितना आ जाएगा 4, 4 2 जा 8, तो m2 आ जाएगा हमारे पास 2। जल्दी करेंगे, सॉरी यहाँ पे एक मिनट चेक कर लेते, रुक जाओ। y2 माइनस y1 6 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में x2 माइनस x1, सॉरी 4 है ये, 4/3। चलिए नोट करेंगे जल्दी, 4/3। फेल हो जाओगे क्या मतलब है, नंबर नहीं आएगा क्या मतलब है, आराम से करो, जिस काम के लिए वो इंटेंशन रखो अपना, साफ साफ ड्रामा कर रहे हो आके। हो गया भाई, ये क्या चेंज हुआ बस समझ में आ रहा है, पैटर्न सेम था, बस हम लोग कोऑर्डिनेट क्या किए, चेंज किए हैं। जो ए ऊपर लिखे थे, ए कहाँ लिखे, नीचे लिखे हैं। तो पहले हम ए बी का स्लोप निकाले, m1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग AC का स्लोप निकाले, जिसका रिप्रेजेंट किस नाम से करें, m2 से। किससे करें, m2 से। तो m1 आ गया, m2 आ गया। क्या होता है प्रोडक्ट का फॉर्मूला परपेंडिकुलर के लिए, क्या होता है, m1 इंटू m2 बराबर क्या, -1, m1 इंटू m2 बराबर आता है -1। m1 का वैल्यू कितना हमारे पास 4/3, m2 का वैल्यू भी कितना है 4/3। अरे यार m1 का वैल्यू कितना है, सॉरी बोलना, -3/4 इक्वल टू -1, कट जाएगा ये, -1 बराबर क्या आ जाएगा, -1। बस यही करना था और कुछ नहीं करना था इसमें, सब कर लोगे इसको इजीली, अब कर लोगे, चलो ठीक है। बस यहाँ बोला था विदाउट यूजिंग शो डैट, शो डैट का मतलब यहाँ पे दिखाना था, प्रूफ करना था कि जो परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला है LHS बराबर क्या आएगा, RHS। तो RHS क्या होता है, -1। तो m1 इंटू m2 हम लोग निकाले हैं पहले, इन दोनों को सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, -1। कितना आ रहा है, -1। तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS। यही सेम काम हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, बस वहां तुमसे बोला है पैरेललोग्राम के लिए। अच्छा बताओ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबको पता है, अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा, और क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल ही दिखाएंगे, मतलब स्लोप कितनी बार निकालेंगे पता होना चाहिए, 4 बार। कितनी बार, 4 बार। दिखा रहे पहले डायग्राम बना के ही सॉल्व करेंगे, पहले इतना नोट कर लो, जिसका हो गया ठीक है, जिसका नहीं हुआ ठीक नोट कर लेना। इसके पहले वाले में और इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या था, चलो ठीक है। ए वहां पे हम लोग कहा रखे थे, ऊपर से, यहाँ पे कहा रखे नीचे से स्टार्ट किया, ठीक है, ए बी और क्या सी, तो ध्यान रखना। हो गया, ये कर ली सभी लोग, ठीक। चलो 6 वाले पे आते, पहले पैरेललोग्राम बनाएंगे सभी लोग। नाम लिखो ABCD और कोऑर्डिनेट भी लिख देना जो जो लिख के दिया गया सवाल में। ए का है 4,5, बी का है 1,2, सी का कोऑर्डिनेट है 4,3 और डी का कोऑर्डिनेट है 7,6। बना लिए, चलो अब एक काम करना, तुम स्लोप ऑफ AB निकालो, ठीक है, सुनो ध्यान से, स्लोप ऑफ AB निकालो, आराम से निकाल लोगे, पॉइंट है हमारे पास ए और बी, x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 अपॉन में क्या, x2 माइनस x1। AB का स्लोप निकालो, BC का स्लोप निकालो, CD का निकालो, DA का निकालो, 4 बार स्लोप निकालना, फॉर्मूला सब में सेम ही रहेगा, बस m1 m2 कुछ मत करना, ठीक है, बस पूरा नाम लिखना, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ DA, ठीक है। निकालो, सबका निकालो तो जल्दी से, ठीक है। क्या जितना AB का स्लोप है क्या उतना ही CD का भी स्लोप होगा, ठीक है। तो यही है प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का कि जहां पे अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल इक्वल।
यही आ रहा है। हाँ भैया। ये यही आ रहा होगा, बीसी का स्लोप यही आ रहा होगा 1/3। मिलाते जाना भाई, इतने में तो निकल जाना चाहते इतने देर में, ठीक है। चलो इसके बाद निकालते हम लोग, ठीक है। सबका निकल गया, अच्छी बात है। स्लोप ऑफ सी डी x1 y1 माने इसको क्या मान लेते हैं, x2 y2, ठीक है। y2 माइनस y1 6 माइनस 3 अपॉन में y2 माइनस x2 माइनस x1 7 माइनस 4, कितना आ जाएगा ये 3/3, कितना आ जाएगा 1। और लास्ट में निकाल देंगे स्लोप ऑफ क्या डी ए, x2 y2 है, x1 y1 लिखा ही है पहले से, कोई दिक्कत नहीं होगा। y2 माइनस y1 6 माइनस क्या 5 अपॉन में 7 माइनस 4, कितना आ जाएगा ये 1/3। अब खुद जरा एक बार मिलाओ, पैरेललोग्राम था, अगर ABCD पैरेललोग्राम था तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल, क्या होगा इक्वल। अब जरा खुद देखो, जो AB का जो वैल्यू होगा है ना, वही किसका वैल्यू होना चाहिए हमारे पास, CD का। क्या वो AB और CD का स्लोप इक्वल है कि नहीं, पर ये देख लो एक बार, AB और CD का स्लोप कितना है, AB का कितना है 1 और CD का भी कितना है 1, क्या दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है। ऐसे ही जो BC का स्लोप होगा वही किसका स्लोप होगा, AD का। तो BC का स्लोप कितना था हमारे पास 1/3, तो AD का भी स्लोप कितना है 1/3, क्या बराबर है, अपोजिट साइड इक्वल है हमारे पास। तो बस लास्ट में लिख देना, लिखो इसके नीचे स्लोप ऑफ, लिखो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू 1 हो गया। उसके नीचे लाइन में लिखना स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू 1/3, इज इक्वल टू 1/3 हो गया, हो गया तक। लास्ट में लिख दे हैंस ABCD आर द वर्सेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। प्रूफ हो गया ये कि क्यों ये वर्सेस है पैरेललोग्राम का, ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होगा। मिलाते हैं एक बार, मिलाना एक बार सब लोग पहले, क्या ऐसे लिखे थे कि नहीं एक बार चेक कर लो। सुनो एक बार मिलाना, ऐसे सब लोग कियो। AB का पहले PQ का स्लोप निकाले हो, y2 माइनस y1 y2 C प्लस है माइनस y1 में एक से ज्यादा टर्म है तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, है ना। अपॉन में x2 माइनस x1 यानी कि B माइनस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ऊपर जो तुमको दिख रहा होगा, क्या C से C कट जाएगा यहाँ से, क्या C से C कैंसिल होगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे बचा हमारे पास A माइनस B और नीचे क्या बचा B माइनस A। अब ध्यान देना, क्या ऊपर और नीचे सेम ही है कि नहीं, बस ये बताओ, बस साइन का तो डिफरेंस है। ऊपर A प्लस में B माइनस में है और नीचे वाले में B प्लस में और A क्या है माइनस में है। अगर ऊपर वाले में से या फिर नीचे वाले में से कहीं से भी यार, ऊपर से अगर माइनस कॉमन करोगे तो बताओ क्या बचेगा, ये B माइनस A, मतलब B माइनस में था तो B प्लस में, और A प्लस में था तो A क्या माइनस में, और नीचे क्या है B माइनस A। क्या B माइनस A से B माइनस A कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, तो केवल कितना आएगा -1, कितना आएगा -1। ये स्लोप किसका निकाले हम लोग, PQ का। अब तुम किसका निकालोगे, QR का। देखो QR में भी यही आना चाहिए -1, तो ही वो कहलाएगा कि कोलिनियर था PQR, क्योंकि फिर दोनों का स्लोप इक्वल आएगा। निकालो तो, आ रहा है दोनों के केस में, ठीक है।
चलो क्यू आर के लिए निकालते हम लोग, x2/2 है ही, इसको x1/1 कर लेंगे, a प्लस बी है ना वो, ठीक है, y2 माइनस y1 यानी कि c प्लस ए माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी और अपॉन में x2 माइनस x1 b माइनस सी, c प्लस ए माइनस बी अपॉन में b माइनस सी, ए से ए कट जाएगा, ऊपर है c माइनस बी और नीचे है b माइनस सी, ऊपर में से माइनस कॉमन करोगे c माइनस बी है ये, ऊपर में से माइनस कॉमन करोगे क्या आ जाएगा ये b माइनस सी और अपॉन में क्या रहेगा b माइनस सी, कट जाएगा ये b माइनस सी से b माइनस सी, कितना आएगा ये -1। क्या दोनों का स्लोप बराबर आ रहा है, यानी कि तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा कोलिनियर, क्या हो जाएगा कोलिनियर। अच्छा सवाल है, कोलिनियर का एक कॉन्सेप्ट ही है ये जो अभी यहाँ पे तुमसे हम डिस्कस कर रहे हैं, कोलिनियर बोलेगा दो बार स्लोप निकालोगे बराबर है यानी कि कोलिनियर है। कर लोगे आराम से, इसको लिख देना, लिखो स्लोप ऑफ पी क्यू बराबर स्लोप ऑफ क्यू आर, हेंस स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर, स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर, हेंस the points P, Q and R are collinear. Hence the points P, Q and R are collinear. चलो क्वेश्चन नंबर 9, ये हम बताएंगे नहीं, ऑलरेडी इसके बिहाफ पे कल में क्वेश्चन किए थे, इनफैक्ट आज भी किए हैं। एक लाइन है तुम्हारे पास जिसका कोऑर्डिनेट है x,2 और 8,-1 जो कि x1 y1 का काम करेगा, x2 y2 का काम करेगा। स्लोप दे रखा है सवाल है -3/4। तो फॉर्मा क्या होता है जब एक लाइन दिया गया है और स्लोप पता है हम लोग को, मतलब तो m का फॉर्मा क्या याद किया, m बराबर क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन में क्या x2 माइनस x1, लगा दो, उस पर आ जाएगा x का वैल्यू, निकालो जरा, माइनस, चलो ठीक है, सबका हो गया ये, मतलब अभी कुछ लोग कर रहे हैं, ठीक है करो, जिसका हो गया वो एक बार 12th करेगा। अभी बताएं वही सेम पैटर्न पे कॉन्सेप्ट है कोलिनियर वाला, ट्राई करना 12th। साइलेंट करो। हो गया भाई, 12th भी कर लियो। कितना रहे माइनस, चलो अब एक बार मिलाओ, 9th वाला कितने लोग का आ गया था, आ गया था सेम, ठीक है। 9th वाले के बाद हम बोले 12th वाला, अभी जस्ट समझाए कोलिनियर वाला, 12th वाला कितने लोग का हो गया, इसमें कितना रहा k का वैल्यू, कितना रहा है -1/3, कितने लोग का आ गया -1/3, क्या बोल रहे हो, ठीक है जल्दी करें।
चलो जिसका 12th नहीं हो पाया एक बार 12th भी देख लेगा। 3 पॉइंट दिया गया था, कोलिनियर बोला हमसे, तो अपने मन से कुछ भी नाम लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, ए बी और सी। कितना कितना कोऑर्डिनेट दिया गया, k,3, बी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2, -4 और सी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास -k+1, -2। 2 है कि -2 है? -2 है, ठीक है। बोला कोलिनियर है, पहले ही बता दिया कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या हो जाएगा जरा बोलो? स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ क्या? BC। ये हुआ ना इसका मतलब, स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ क्या? BC। जब पता है कि कोलिनियर है। अच्छा एक चीज और, जरा दोनों में डिफरेंस एक बार चेक करो। 8th और 12th वाला जरा सवाल पढ़ो, दोनों में तुमको क्या डिफरेंस दिख रहा है, जरा पढ़ना। वेरी गुड। 8th वाले में प्रूफ करना है ना, तो दोनों का स्लोप बराबर दिखाया हम लोग, और यहाँ पहले ही बता रहे कि कोलिनियर है। ये कोलिनियर होने का मतलब क्या लिख दोगे डायरेक्टली? यहाँ पे लिखोगे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ क्या लिखोगे? BC। कोई डाउट तो नहीं आता? अब हम x1 y1 x2 y2 नहीं लिखेंगे, समझ जाओगे। ए बी के लिए है तो ये x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का काम करेगा। तो फॉर्मुला सबको पता है, y2 - y1 यानी कि -4 -3 अपॉन में x2 - x1 2 - k। ऐसी BC के लिए निकालोगे x1 y1 x2 y2 y2 - y1 -2 -+4 अपॉन में x2 - x1। x2 का वैल्यू है -k+1 -x1 का वैल्यू है 2। क्या ये लिखे होगे सभी लोग? ठीक है। अच्छा कई लोग यहाँ पे m1, कई लोग m मतलब स्लोप ऑफ ए बी पहले अलग निकाले होंगे, कई लोग स्लोप ऑफ BC अलग निकाले होंगे, दोनों को बराबर दिखाएंगे, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिफरेंस समझो, डिफरेंस क्या है वहां पे? वहां शो करना था तो अलग अलग निकाले, यहाँ दिया है कोलिनियर पहले से, तो दोनों का स्लोप क्या होगा? बराबर। तो डायरेक्टली बराबर दिखा के सॉल्व करके निकाल लेंगे, समझ लो ना। तुम्हारे टाइम बचेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब सॉल्व करते आगे, कितना आएगा ये? -7 अपॉन में कितना आएगा? 2 - k। यहाँ पे कितना आ जाएगा ये? 2 अपॉन में -k -1 1 - 2 कितना आएगा? -1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -7 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 7k +7 राइट हैंड साइड में 4 - 2k। ये -2 को इधर लेके आएंगे तो 9k, 4 - 7 -3, यही है ना। k का वैल्यू -3 अपॉन में क्या? 9, कितना आ जाएगा? -1/3। आयोग सबका ये आना चाहिए था, जिसका नहीं आया वो नोट कर लेगा इसको, है ना। कोलिनियर वाला सवाल अच्छा होता है, काउंट कर सकते हो, क्योंकि देखो टेस्ट है ना, कोई मेजर कोई एग्जाम तो है नहीं, 45 मिनट का टेस्ट है। अब टेस्ट में ये सब क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो तुरंत ही पता होना चाहिए कि कोलिनियर का कॉन्सेप्ट क्या है और क्या इंप्लीमेंट करना है। कर लोगे आराम से। चलो इसके बाद आते हैं हम लोग 10th वाले पे। 10th वाले एक बार ट्राई करेंगे। पहले ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ से। ए का कोऑर्डिनेट है 5,4, बी का कोऑर्डिनेट है -3, -2 और सी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1, -8। ध्यान देना, यहाँ पे बोला है तुमसे स्लोप ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ ए बी का क्या निकालना है? ए बी का क्या निकालना है? स्लोप ऑफ क्या? एल्टीट्यूड ऑफ ए बी, मतलब ए बी का जो एल्टीट्यूड होगा उसका स्लोप हम लोग को ऐसे निकालना है। कैसे निकलेगा सुनो, यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट यही है, बस यहाँ पे बस कंफ्यूज कर रहा है तुमसे। देखो एल्टीट्यूड वर्ड तुम कब लगाओगे? जब तुम्हारे पास मान लो राइट एंगल ट्रायंगल अगर होता, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि BC का एल्टीट्यूड कौन होगा? ए बी। कौन होगा? ए बी। जो 90 बनाता है वही क्या कहलाता है? एल्टीट्यूड। क्या कहलाता है? एल्टीट्यूड। लेकिन क्या इस सवाल में कहीं एल्टीट्यूड कहीं तुमको दिख रहा है? कोई 90 बनाता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं। तुमसे बोला है कि जो AB पे बनाएगा, किसे बनाएगा? AB पे। तुमको पता है कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है? फॉर्मूला जरा बोलो। m1 × m2 बराबर क्या? -1। तो एल्टीट्यूड वर्ड किसके लगता है? जो एंगल जो कौन क्या बनाता है? 90 डिग्री। क्या बनाता है? 90 डिग्री। और किस पे बोल रहा बनाने के लिए? AB पे। क्या तुम AB का स्लोप तो निकाल सकते हो ना? पहले निकालो जरा, AB का स्लोप निकालो, जो भी आ रहा होगा। 3/4। ठीक है, सबका आ जाए दो जल्दी सभी लोग। हो गया? चलो देखना, क्या AB का स्लोप आ गया हमारे पास? क्या बोला था कि AB पे क्या बनाएगा? एल्टीट्यूड बनाएगा। ठीक है, तो उसका हम लोग को वैल्यू वहां से निकालना है। तो सबको पता है कि m1 × m2 बराबर क्या होता है? -1। यानी कि अगर m1 का वैल्यू है हमारे पास, जो कि दिख रहा होगा, तो वैल्यू किसका निकालोगे? m2 का। किसका निकालोगे? m2 का। लगाओ फॉर्मूला,
लिखो m1 इंटू m2 m1 इंटू m2 बराबर -1, m1 इंटू m2 बराबर -1 हो गया, लिख लिया यहां तक। चलो अब देख के बताना m1 का वैल्यू कितना हमारे पास, ठीक है, m1 का वैल्यू है 3/4 इंटू m2, यही है एल्टीट्यूड वाला स्लोप, ठीक है। एल्टीट्यूड ऑफ स्लोप तुम्हारा क्या है, m2 इज इक्वल टू -1, यहां से m2 का वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा, -4/3, ये इसका आंसर होगा पहले वाले का, नोट कर लेंगे। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा इसमें यार, एल्टीट्यूड वाला समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है ना, ठीक है, कि AB पे जो क्या बनाएगा एल्टीट्यूड उसका स्लोप निकालना है, कहीं डायग्राम में नहीं दिया है, AB का स्लोप निकाले, एल्टीट्यूड का जो स्लोप है उसको क्या माने, m2 माने, है ना, और एल्टीट्यूड तभी रहेगा जब एंगल कितने का बनेगा, 90 का, तो इसीलिए फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है। क्यों यही इंप्लीमेंट हो रहा है, इसका भी तुमको समझाया लॉजिक क्या है, कि एल्टीट्यूड का मतलब क्या 90, और परपेंडिकुलर के लिए क्या था फॉर्मूला, m1 इंटू m2 बराबर क्या -1, तो यही इसका आंसर आएगा, m2 बराबर -4/3। आगे सबका, चलो सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। इसके बोले यहाँ पे कि द स्लोप ऑफ द मीडियन एडी, पहले हम बता रहे हैं इसको कैसे निकालोगे, क्योंकि मीडियन का बात किया, मीडियन का क्या मतलब होता है वो एक बार समझना पहले। देखो अगर एडी बोला है यहाँ पे कि एडी मीडियन है बीसी के लिए, ठीक है, मीडियन का मतलब होता है कि जो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे ए से हम एक लाइन लेके आए पूरे बीसी पर, जिसका नाम क्या लिख रहे हैं, डी, क्या लिख रहा है, डी। ये इतना काम करेंगे पहले, डायग्राम में भी तुम लोग इतना काम करो पहले जो बनाए थे इसमें, ये नोट कर लियो हो, ये कर लियो सभी लोग। चलो मिलाना, एडी बोला था कि द स्लोप ऑफ द मीडियन एडी, है ना, एडी का क्या निकालना, स्लोप निकालना है, ध्यान देना पहले, एडी का क्या निकालना, स्लोप निकालना है। तो एडी मीडियन था, तो ए से लाइन लेके गए हम डी, ठीक है, एडी बनाए, किससे बना रहे हैं, बीसी बना रहे हैं। अगर हमको एडी का स्लोप निकालना है तो हमको दोनों का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, तो ए का तो पता है, क्या डी का पता है क्या, नहीं। अब डी का कैसे निकलेगा ये तुमको याद दिला रहे, थोड़ा सा सुनो। ये तो डी किसका मिड पॉइंट है, बीसी का। मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद आ रहा है, एक्स के लिए फॉर्मूला क्या था, x1 + x2 अपॉन में 2, और y के लिए क्या था, y1 + y2 अपॉन में 2। तो हम डी का जा रहे कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे पहले हम लिख के दिखा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ डी, तो x के लिए फॉर्मूला था x1 + x2 अपॉन में 2, और y के लिए था हमारे पास y1 + y2 अपॉन में 2। देखो इतना अगर हम काम कर देंगे तो बाकी तुम लोग से उम्मीद करेंगे तुरंत निकालोगे। स्लोप हमसे बोला एडी का निकालने के लिए, तो डी का कोऑर्डिनेट नहीं पता, हम डी का जैसे कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ये x1 y1 और डी वाला का काम किसका करेगा, x2 और क्या y2 का, पता चल गया कोऑर्डिनेट का, तो y2 - y1 अपॉन में क्या, x2 - x1 करके निकाल लोगे। तो हम डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है कि डी किसका मिड पॉइंट है, बीसी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का यहाँ पे फॉर्मुला इंप्लीमेंट होगा, मिड पॉइंट का फॉर्मुला यही होता है जो लिखा गया है। चलो देख के बताना, ये अगर x2 y2 है तो इसको तुम क्या मान लो, x1 y1, या इसको x1 y1 मानना है, इसको x2 y2 मानना है, चॉइस तुम्हारा होगा, जिसको मानना मानो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो बोलना x2 + x1 या x1 + x2 कितना है, 1 - 3 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा यहाँ से, -1 आएगा ना, -2 अपॉन में क्या 2 कट जाएगा, और x का वैल्यू कितना आएगा, -1। ऐसे ही y के लिए y1 + y2 -8 -2 अपॉन में 2 -10 अपॉन में क्या 2, कितना आ जाएगा ये, -5। डी का कोऑर्डिनेट आ गया, ये किसका काम करेगा, x2 और क्या y2 का। अब क्या स्लोप निकाल लोगे एडी का, दिख रहा है ना, x1 y1 और क्या x2 y2, जो भी आ रहा होगा निकालेंगे। में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, क्लियर यहां तक जो भी डिस्कस किया गया है। चलो आगे देखना एक बार, एडी का स्लोप निकालना था, x1 और x2 y2 दिख ही रहा है, y2 - y1 यानी कि -5 -4 अपॉन में x2 - x1 -1 -5, कितना आ जाएगा ये, -9 अपॉन में आएगा -6, कितना आ जाएगा 3/2 कट जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा 3/2। क्या आगे एडी का स्लोप भी आ गया हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में हमसे पूछा यहाँ पे द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एसी, है ना, बोला कि वो स्लोप ऑफ लाइन निकालो जो पैरेलल होगा एसी का। तो वैल्यू यहाँ से किसका निकालोगे, एसी का, किसका निकालोगे, एसी का। क्या स्लोप ऑफ एसी निकाल लोगे, ठीक है निकालो, सब कुछ गिवन है यार, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एसी का स्लोप निकालो और बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ठीक है। बाकी लोग भी निकाले जल्दी से, तो एसी का दिख रहा होगा वैल्यू सब कुछ, x1 y1 मान लेना, x2 y2 मान लेना, तुरंत ही लगाओ, y2 - y1 अपॉन में क्या x2 - x1, और बताओ कितना आएगा वहां से। ठीक है भाई, जल्दी करो। बिना डायग्राम बनाए कुछ करना होना मत, ग्राफ का आज करा देंगे अभी।
हो गया है, इसका ये परपेंडिकुलर है तो 3 माइनस 3 आ गया सबका थर्ड वाले का आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लास्ट वाले पार्ट पे इसके। स्लोप ऑफ AC है ना, x1 y1 ये किसका काम कर जाएगा, x2 और क्या y2 का, इसको यहां लिख दे रहा है x2 y2, y2 माइनस y1 -8 -4 अपॉन में x2 माइनस x1 1 -5, यह आ जाएगा -12 अपॉन में -4, कितना आ जाएगा ये 3। तो ये भी सवाल खत्म हुआ हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 11th वाले पे, ठीक है। तो 11th वाले में बोला है कि रेक्टेंगल ABCD, तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे पहले। अच्छा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सबको पता होगा, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री और अपोजिट साइड्स पैरेलल। ठीक है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा, और हर एक एंगल कितने का होता है, 90 का। कितने का होता है, 90 का। तो पहले एक रेक्टेंगल बनाओ, पहले एक रेक्टेंगल बना लो। हो गया, बना लिए। यहां पे सवाल पढ़ना क्या बोला है, BC का स्लोप दिया गया है, ये लाइन दिख रहा होगा सबको, साइड BC, इस पूरे BC का स्लोप हम लोग को दे रखा ऑलरेडी, स्लोप लिख के दिया गया यहाँ पे कितना 2/3, कितना लिखा है 2/3। हमसे बोला निकालने के लिए फाइंड द स्लोप ऑफ द साइड AB। अब ये बताओ जरा ध्यान से सोच के कि यहाँ पे ये AB तुमको दिख रहा होगा, ये AB है ना, और ये तुमको दिख रहा होगा BC, क्या ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं, बस ये बताओ। सो कॉन्सेप्ट लगा पूरा, ठीक है। अगर हमको AB का स्लोप निकालना और BC का स्लोप दिया गया है, तो यहाँ पे दो लाइन कैसा है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला क्या होता था, जरा बोलो, m1 × m2 बराबर क्या, -1। तो अगर इसको तुम m1 मान रहे हो AB को, है ना, और जो स्लोप दिया गया BC का, इसको क्या मान रहे हो, m2, क्या मान रहे हो, m2, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, बोलो, m1 × m2 बराबर क्या, -1। पहले वाले पार्ट को सॉल्व करें, ठीक है। तो m2 का वैल्यू क्या है, 2/3 इक्वल टू -1, तो यहां से m1 कितना आ जाएगा, -3/2, यानी कि m1 का मतलब किसका स्लोप है, ये AB का, किसका स्लोप है, AB का। तो लिख देना लास्ट में स्लोप ऑफ AB, जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं m1 से, ये कितना आएगा, -3/2। यार कुछ भी अगर डाउट है, अच्छा ये भी अच्छा सवाल काउंट करेंगे इसमें हम, कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया गया था, प्रॉपर्टी पता होना चाहिए पहले से, नाम यहाँ पे लिखे, ठीक है, ABCD। हमसे बोला है कि AB का स्लोप बताओ, AB किस पे परपेंडिकुलर है, तुम्हारा BC के, मतलब AB और BC परपेंडिकुलर एक दूसरे के। तो m1 × m2 बराबर क्या लगाओगे, -1। क्लियर हुआ है। तो m1 जो है AB का स्लोप माने, और m2 जो BC का स्लोप था पहले से ही गिवन था, तो m1 × m2 बराबर -1, वहां से m1 आ गया कितना, -3/2, जो कि किसका स्लोप होगा, AB का। पहला पार्ट खत्म हुआ। यहाँ पे सेकंड वाले पे आते हैं, बोला है कि द स्लोप ऑफ द साइड AD। चलो ठीक है, अब जरा सुनो, इसमें कुछ नहीं लिखना है, रेक्टेंगल में, बिल्कुल रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल। तो जो BC का स्लोप होगा, क्या वही तुम्हारा AD का भी स्लोप होगा। तो BC का स्लोप कितना था सवाल में, 2/3, तो AD का भी स्लोप कितना होगा, बस लिख दो, सेकंड वाले पार्ट में लिखो, देखो स्लोप ऑफ AD, सेकंड पार्ट में लिख देना, स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ AD बराबर स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू 2/3, दोनों बराबर होगा। क्यों इक्वल होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि किसका है ये सवाल, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल। तो इतना ही करना था इस पूरे एक्सरसाइज में। एक क्वेश्चन और कहने के लिए कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि लेंथी जाएगा तो इसको रुक जा रहा है हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, 12th 13th वाला हटा देना अभी के लिए, फिलहाल तो ग्राफ है, ग्राफ अभी कोई लाया नहीं होगा, ग्राफ पे भी हम लोग कर भी नहीं पाएंगे, उसको जाएंगे भी तो करने के लिए, तो उसको रहने देना, ठीक है। टिक कर लो इसमें 7th और 13th, टिक कर लो 7th और 13th।